नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। कोरोना वायरस के मामलों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 7,633 केस सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 6,702 लोग रिकवर भी हुए हैं। देश में अभी एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो 61,233 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद है और लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है और कहीं ना कहीं कोविड को लेकर तमाम चीजों को लेकर एहतियात भी बरते जा रहे हैं। कोरोना मामलों में थोड़ी सी गिरावट जरूर दर्ज की गई है। संक्रमण दर जिस तरह से लगातार बीते दिनों बढ़ा, उसने कहीं ना कहीं चिंता स्वास्थ्य विभाग की बढ़ा दी थी, जिसको लेकर सजग तौर पर कार्य किया जा रहा है। 9,111 केस कोरोना वायरस के बीते 24 घंटे में मिले हैं। मामूली सी गिरावट कोरोना के मामलों में देखी गई है और लगातार ये अपील की जा रही है कि तमाम सावधानियां बरती जाए, जिससे कि कोरोना को मात देने में प्रबल तौर पर कार्य किया जा सके। लगातार सरकार का फोकस टेस्टिंग के ऊपर और कहीं ना कहीं जीनोम सीक्वेंसिंग का दायरा बढ़ाने के ऊपर, संक्रमण दर पर कहीं ना कहीं पैनी नजर इस वक्त स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि संक्रमण दर बीते दिनों देखा गया कि लगातार बढ़ता गया। कोरोना से सावधानी बरतनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और ये तमाम सावधानियां आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, जहां हाथ को साबुन से नियमित तौर पर ठीक तरीके से धोना चाहिए, जिससे कि संक्रमण का जो दर है उस पर रोक लाई जा सके। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए, जिससे कि संक्रमण का दायरा रुक सके। मास्क का अधिक प्रयोग करें। यदि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, जगहों पर जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो मास्क का सेवन जरूर करें। खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक ढंग से करें, ताकि तमाम सावधानियों के जरिए आप कोरोना को मात दे सके और इस संक्रमण में आप भी कहीं ना कहीं इस संक्रमण से बचे रहे। कोरोना के जो तमाम सावधानियां हैं, तमाम एहतियात जो कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, उन सभी को सजग तौर पर फॉलो करें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखें। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 9,111 केस सामने आए हैं और हाथ को नियमित तौर पर साफ करते रहे, ताकि यदि संक्रमण आप तक आता भी है तो कहीं ना कहीं आप उसे साफ करके हाथ अपने से दूर कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कीटाणु होते हैं कोरोना वायरस के, वो 24 घंटे तक जीवित रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं और ऐसे में इसका जो डर है वो बना रहता है। कोरोना से सावधानियां क्या कुछ बरतनी चाहिए, ये हम लगातार बता रहे हैं। मास्क का प्रयोग कीजिए। यदि आपको खांसी आती है तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। कोरोना से तमाम सावधानियां आपको बरतनी है, जिससे कि आप जिस तरह से पहले वेव्स में हमने कोरोना को मात दी थी और हाथ को साबुन से नियमित तौर से ठीक ढंग से साफ करते रहें, ताकि ये सावधानियां आपको कोरोना से बचा सके। लगातार राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्टनेस के साथ कार्य किया जा रहा है, जिससे कि तमाम लोगों को सावधान किया जा सके और जो तांडव कोरोना कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश कर रहा है, मचाने की कोशिश कर रहा है, उसे रोका जा सके। बीते कुछ दिनों से लगातार ये देखा गया कि संक्रमण दर में वृद्धि हुई और कोरोना का हाल बताने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता जुड़े हैं। कृष्णा त्यागी आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं, अतुल शर्मा मेरठ से और पीयूष तिवारी दिल्ली से। सबसे पहले पीयूष तिवारी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कुछ दिल्ली की स्थिति इस वक्त?
निश्चित रूप से देखिए पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में पिछले 24 घंटों की बात करें तो 61,233 के आसपास देश में अगर हम बात करें तो कुल अभी तक जो एक्टिव केसों की संख्या है वो 61,233 के करीब पहुंच चुकी है। वहीं 24 घंटों की अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में 7633 जो एक्टिव केसेस है कोरोना के वो हो गए हैं। इसके साथ ही 3.62% के आसपास जो पॉजिटिविटी रेट है वो पहुंच चुका है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से कोरोना के केसेस में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की संजीदगी है कि लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के संपर्क में बना हुआ है। आपने देखा कि किस तरीके से हाल ही में एक बैठक हुई थी और स्वास्थ्य के तमाम राज्यों के जो मंत्री हैं उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बातचीत की थी और राज्यों का स्टेटस जानने की कोशिश की थी, खासतौर पर कोरोना के केसेस को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके बढ़ते हुए केसेस को। इसके साथ ही वैक्सीनेशन पर जोर देने के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है। सबसे बड़ी बात है कि राज्यों से अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है कि किसी भी तरीके से अगर कोरोना प्रभावी होता है या कोरोना के केसों में वृद्धि होती है तो राज्य सरकारें इससे निपटने के लिए किस तरीके से तैयार है, खासतौर पर कोरोना वार्ड्स में बेड्स की कितनी संख्या है, ऑक्सीजन की कितनी संख्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य कर्मियों की कितनी संख्या है। अगर किसी राज्य में या किसी अस्पताल में, जिला अस्पताल में अगर कोरोना वार्ड में किसी भी तरीके से अव्यवस्था है यानी कि किसी चीज की कमी है तो उसे स्वास्थ्य मंत्रालय को अवगत कराया जाए और निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय उसकी पूर्ति करेगा। तो क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से पिछली बार वाली स्थिति ना बने, अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो इससे निपटने के लिए राज्य सरकारें तैयार रहें, जिला स्तर पर इसकी तैयारी की जाए, जीनोम सीक्वेंसिंग का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए। तो सबसे बड़ा जो खतरा है वो कहीं ना कहीं बच्चों और बुजुर्गों पर इसका पड़ता है, असर पड़ता है और इसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हालांकि कोई इस तरीके की एडवाइजरी जारी नहीं की गई, लेकिन कई राज्यों में एडवाइजरी जरूर जारी की गई है। एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कह रहा है कि बढ़ते हुए कोरोना केसेस से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात जब बरतेंगे तभी ना कहीं इससे बचा जा सकता है इससे। और जो पहले की एडवाइजरीज है, चाहे मास्क पहनने की बात करें, सैनिटाइजर का प्रयोग पीयूष, करने की देखिए बात जिस तरह करें से या लगातार बीते वैक्सीनेशन दिनों पर ये ज्यादा देखा गया था कि संक्रमण दर में वृद्धि हुई है, संक्रमण दर लगातार बढ़ता जा रहा था जिससे कि कई केसेस सामने आए। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी केसेस में वृद्धि हुई थी, लेकिन अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो माइनस से गिरावट देखी गई है। निश्चित उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, चूंकि राज्य सरकारों की बात करें या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, जिस तरीके से सरकार एक्टिव नजर आ रही है और खासतौर पे बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए जिस व्यक्ति में कोरोना के केस पॉजिटिव पाए जाते हैं उसको कहीं ना कहीं आइसोलेशन में रखा जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि ट्रेसिंग की जा रही है, ट्रैकिंग की जा रही है कि वो व्यक्ति किन के संपर्क में आए हैं, क्योंकि राज्य सरकारें भी पूरी तरीके से इस बात को लेकर पूरी तरीके से तैयार है कि किसी भी तरीके से बढ़ते हुए कोरोना के केसेस पर लगाम लगानी है और इसको इसी तरीके से लगाम लगाया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जो टेस्ट हो वो कराया जाए, इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो वो कराया जाए और सबसे बड़ी बात है कि इसके प्रसार को रोका जाए। अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाए ताकि वो अन्य व्यक्तियों के संपर्क में ना जाए, अन्य व्यक्तियों के आसपास वो ना जाए, ताकि अन्य व्यक्तियों को कोरोना का संक्रमण का जो खतरा है वो हो। लेकिन सबसे राहत वाली थोड़ी बहुत खबर जरूर है कि पिछले 24 घंटे में अगर हम पिछले 24 घंटे के मुकाबले बात करें तो थोड़ी बहुत जो कोरोना के केसेस में कमी है वो कहीं ना कहीं जरूर हुई है। तो निश्चित रूप से लेकिन सरकार अभी भी कह रही है कि एहतियात बरतने की जरूरत है। ठीक है पीयूष, हमारे साथ आगरा से कृष्णा त्यागी भी बने हुए हैं। कृष्णा का रुख कर लेते। कृष्णा, देखिए जिस तरह से पहले के वेव्स की अगर बात करें तो तांडव मचाया था कोरोना ने और कहीं ना कहीं लोग घरों में कैद हो गए थे और एक बार फिर से कोरोना का यही प्रयास है कि एक बार फिर से देश और दुनिया भर में तांडव मचाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की अलर्टनेस देखी जा रही है, तमाम एहतियात बरतने के लिए अपील भी की जा रही है। क्या इस वक्त स्थिति आगरा में आप देख पा रहे हैं? आपको बता दूं, सरकार पिछली बार जो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ा था और लोगों ने कोरोना का पालन किया और जो जिस प्रकार जब लोगों ने कोरोना का पालन किया तो निश्चित तौर से हमने कोरोना पर विजय प्राप्त की। जिस प्रकार अब फिर से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, आगा में इसमें केसों की संख्या 50 से ऊपर लगातार होती जाते हैं। इसका सीधा कारण ये है कि प्रशासन की गजट व्यवस्था के चलते कोरोना के केसों में लगातार वृद्धि हो रही है। जहाँ पे प्रदेश राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, आप ये पीछे की दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर काफी
जो लोग बिना मास्क के यहाँ पर दवाई लेने के लिए आए हैं। बिल्कुल कृष्ण, और आपके तो यह आप आसपास समझ में सकते हैं हलचल देख सकती हूँ। अगर आपके आसपास लोग बातचीत करने के लिए तैयार हो तो उनसे स्वास्थ्य बातचीत कीजिए कि किस तरह से कोरोना को वो इस वक्त ले रहे हैं, क्या उनके मन में भी डर है कोरोना को लेकर? बिल्कुल बात करना चाहेंगे कोई जैसे मैडम आपने मास्क नहीं लगाया, आप यहाँ दवाई लेने आए हैं। कर रही हैं, सब लोग हैं कोरोना की बात मैडम आपने कहा ठीक है, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है। संवाददाता मेरठ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल शर्मा। अतुल, क्या कुछ इस वक्त स्थिति मेरठ में आप देख पा रहे हैं? कोरोना के मामले कितने वहां पर, क्या एक्टिव केसेस की संख्या? मेरठ की बात की जाए, जिस तरह से लगातार विस्फोट देखने को मिल रहा है, सेकंड वेव और थर्ड वेव की बात की जाए, उसी तरह से अब की बार भी यहाँ पर लगातार कोरोना विस्फोट देखने को मिला है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पहले से ही अलर्ट हो चुका है। मेरठ की बात की जाए तो मेडिकल अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो या फिर सुभारती अस्पताल हो, सभी के लिए जो प्रशासन है साफ तौर पर निर्देश दे चुका है पहले से ही 20-20 बेड के यहाँ पर व्यवस्था की जाए, और साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसी के साथ मेरठ के मेडिकल अस्पताल की बात की जाए तो 20 बेड का रिजर्व अस्पताल पहले ही बुक किया गया है। उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिले के अंदर किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो ऑक्सीजन को लेकर के, उसी को लेकर के कोविड के वार्ड बनाए गए अतुल, लेकिन हर जिस जिले के तरह अंदर। से तमाम चीजों को लेकर जो अपील की जाती है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, पेपर्स में तो सारे काम पूरे दिखाए जाते हैं, लेकिन क्या इस वक्त धरातल पर स्थिति क्या है? क्या तमाम अपील्स के हिसाब से ही काम किया जा रहा है, सावधानियां बरती जा रही है? दिखाना चाहूंगा, जो भी यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं उन सब के मास्क अनिवार्य कर दिए हैं, बगैर मास्क के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ बात की जाए तो यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं वो हर किसी को यहाँ पर रोकते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे बात करेंगे कितना मुश्किल है, क्योंकि सुरक्षा कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, अस्पताल के अंदर सबसे बड़ा चुनौती का विषय उनके लिए रहता है। जो अंदर लोग जा रहे हैं, क्या उनके लिए मास्क अनिवार्य है या नहीं? हाँ जी, मास्क अनिवार्य है। यहाँ लगातार कोरोना बढ़ रहा है, उसको लेकर के क्या एहतियात यहाँ पर बरते जा रहे हैं? यहाँ पर सभी फैसिलिटी है जो भी कोरोना में होती हैं, जो मास्क भी है, मास्क लगाने के लिए बोला है हमें डॉक्टरों ने कि कोई भी मरीज हो या मरीज के साथ तमीरदार हो, उसे मास्क के बिना अंदर नहीं जाएगा, बगैर मास्क के अंदर नहीं जाने दिया है जी। तो देख सकते हैं उन्नति, यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्थाओं की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट मोड पर है, क्योंकि सेकंड वेव के अंदर अगर मेरठ की बात की जाए तो काफी जनहानि देखने को मिली थी। स्वास्थ्य विभाग पर लगातार सवाल खड़े हुए थे, और उसके बाद अगर बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब की बात की जाए, पहले से ही मेडिकल अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो, सभी में व्यवस्था पूर्ण है। और उसी को लेकर के मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर जो वार्ड बने हुए हैं कोविड को लेकर के, यहाँ पर वार्ड तैयार हो चुके हैं, और उसी के साथ साथ जो डॉक्टर है सब मास्क लगाकर यहाँ पर अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ लगातार बढ़ते कोविड को लेकर के मेरठ में एहतियात बरती जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए, लगातार जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है, उसी के चलते कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको जागरूक होने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, मास्क की जरूरत है। लगातार देखा जाए, देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये इमरजेंसी वार्ड में यहाँ मेडिकल के अंदर कोविड वार्ड बनाया गया है। उसी के चलते मेरठ के अंदर अगर बात की जाए तो विशेष तौर पर बेड, यहाँ लगभग 20 बेड का जो वार्ड है उसको बनाया गया है। लगातार देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर और व्यवस्था है। कोविड वार्ड यहाँ पर पहले से ही उसको बना दिया गया है, देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ जो बोर्ड है वो लगा दिया गया है। कुछ यहाँ डॉक्टर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, किस तरह से कोविड वार्ड की यहाँ पर व्यवस्था की गई है? कोविड वार्ड अच्छे से बनाया हुआ है, पेशेंट्स को आइसोलेशन में रखा है, पेशेंट्स की ऑक्सीजन वगैरह सब फ्रीक्वेंटली चेक हो रही है। हमारे हर डॉक्टर फ्रीक्वेंटली। मैम, कितने यहाँ पर एडमिट है, कितने लोग यहाँ पर एडमिट है? एक बार अंदर जाके आना चाहिए। देख सकते हैं कि जो यहाँ पर अगर कोविड वार्ड की बात की जाए तो मेरठ के अंदर व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है, क्योंकि सेकंड वेव में जिस तरह से जनहानि हुई थी उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री के निर्देश थे, जिसके बाद मेरठ की बात की जाए तो यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था देख सकते हैं। जो कोरोना का कहर है इस वक्त मेरठ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसी के साथ साथ देख सकते हैं स्कंदता, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि संक्रमण दर बीते दिनों बढ़ता जा रहा था और कहीं ना कहीं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी लखनऊ भी हुई थी, लगातार मामलों में वृद्धि हुई थी। क्या इस वक्त स्थिति आप देख पा रही है लखनऊ में?
देखिए, लखनऊ में अगर ताज़ा पिछले 24 घंटे के जो कोविड केसेस की बात की जाए तो पिछले बीते 24 घंटे में 119 नए कोरोना केसेस दर्ज हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए टोटल एक्टिव केसेस की तो 875 टोटल एक्टिव केसेस लखनऊ में बताए गए हैं, जिसमें से कई हद तक लोग ठीक भी हो रहे हैं और अपने वापस घर भी जा रहे हैं। आपको बता दें, लखनऊ में खास करके 3 अस्पताल पीजीआई, लोक बंधु और जो बलरामपुर हॉस्पिटल है, इन 3 जगह पे व्यवस्था की गई है। जो कोरोना पेशेंट है उनको एडमिट कराया जाएगा, तो उसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन सबके इंतज़ाम भी किए गए हैं। सरकार की तरफ से साफ निर्देश है कि कोरोना को लेकर कोई भी चूक ना हो, किसी भी तरीके की कोई जो है गैर जिम्मेदारी ना देखने को मिले। जो स्टाफ है वो पुख्ता इंतज़ाम करे और तैयार रहे 24 घंटे। और इस वक्त हमको सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, आपको दिखा दें कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं और कोरोना का केसेस जो डर जो बढ़ रहा है लगातार ये भी लोगों देखा में, गया है तो कि लखनऊ की एक जनता चूक जो है कहीं ना काफी कहीं ज्यादा सतर्क। कोरोना विस्फोट को आमंत्रण देगा और आपके आसपास कई लोग मौजूद भी है। हलचल देख सकते हैं हम, कितनी भारी संख्या में इस वक्त लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप बातचीत कीजिए कि क्या उनके मन में भी इस वक्त कोरोना को लेकर डर है। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ उनके अंदर डर है कोरोना को लेकर। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आप सबने मास्क पहना हुआ है, क्या कुछ डर है लखनऊ की जनता को? डर है कोरोना का? जी डर है, इसलिए मास्क लगा रखे हैं। तो यहाँ पर और क्या कुछ आप व्यवस्था कर रहे हैं और क्या कुछ इंतजाम है? उनसे जानिए कि क्या वो अस्पताल में जो प्रबंधों से संतुष्ट हैं। जांच के साथ दवा भी हो रही है, उसी को जब पता चल जाएगा कि बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, उसको देखकर क्या कहना समझ में आ रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन हो नहीं रहा है अस्पताल में। जी, ऑनलाइन ये जो हो रहा है ऐप के थ्रू, इसी से करना चाहिए, पर सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है? जी नहीं, है ना, होना चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और क्या, तभी ज्यादा भीड़ बना रहे हैं, वो भी बहुत लेट बनवा रहे हैं, हंस खेल के। मतलब अब जो लोग मरीज आता है वो जल्दी में आता है, लेकिन वो लोग बातें करते हैं और पर्चा देर में बनाते हैं। कहा दादा नंबर नहीं आया, मास्क क्यों नहीं लगाया? और ये बहिन आयन है कहीं तो घर से अब कोरोना का डर है कि नहीं है? है, कोरोना का डर है कि नहीं है? और ये है तो हाँ लावे जाए तो अब घर। अच्छा, यहाँ इतनी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था देख के क्या लग रहा है? और भी लोग यहाँ पर लाइन लंबी लगी हुई है और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ उनका काफी देर से क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या चीज व्यवस्था यहाँ की कैसी है? अच्छी है। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो क्या करें? ठीक है स्कंदिता, आपका रुख और भी करेंगे। लोग हैं। अंकल, क्या कुछ साथ कृष्णा त्यागी भी आगरा से लगातार बने हुए हैं। कृष्णा, आपके आसपास भी मैं हलचल देख सकती हूँ, मैं चाहूंगी कि आप बातचीत कीजिए। वहां पर लोग मौजूद हैं, क्या उनके मन में भी इस वक्त कोरोना को लेकर डर है? क्या वो तमाम प्रबंधों से संतुष्ट है? आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पे हलचल है और यहाँ जो लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं। ये तस्वीर है बिल्कुल चमक के बिल्कुल बैठे हुए लोग, डिस्टेंस का पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो तस्वीर है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल जिला चिकित्सालय है, जहाँ दिन भर में करीब 300 से 400 मरीज यहाँ पर पूरे दिन भर आता है। यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है, ये आप बिल्कुल एक्चुअली तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ काफी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बिना सोशल डिस्टेंस के यहाँ पर आए हुए हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मास्क नहीं लगाए, ज्यादा मित्रता मौजूद है। तब आपने कोरोना का डर नहीं, आपको बिल्कुल कोरोना मास्क नहीं लगाया, भूल आया तो बिल्कुल इनका कहना है कि भूल आया। और मैडम मेरे साथ मौजूद है। मैडम, आपने मास्क नहीं लगाया, आप हॉस्पिटल में आए हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, आप कोरोना का डर नहीं, आप ध्यान नहीं रहा और आपको मास्क नहीं है आपके पास?
बिल्कुल कृष्णा, और जिस तरह से तमाम लोग बता भी रहे हैं कि लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है, कहीं ना कहीं डर लगातार कोरोना को लेकर बना हुआ है। संवाददाता मेरठ से अतुल शर्मा लगातार बने हुए हैं। अतुल, आप भी बातचीत कीजिए, आपके आसपास भी हलचल देखी जा रही है, किस तरह से लोग इस वक्त कोरोना को ले रहे हैं, क्योंकि लगातार संक्रमण दर में वृद्धि बीते दिनों देखने को मिली थी। सरकार का, स्वास्थ्य विभाग का फोकस कहीं ना कहीं टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर है, दवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने के ऊपर है। क्या इस वक्त आप देख पा रहे स्थिति? देखिए उन्नति, अगर मेरठ की बात की जाए तो पहले मैं स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं दिखाऊंगा आपको, किस तरह से मेरठ में व्यवस्थाएं हैं। ये जो पेशेंट हैं ये सब कोरोना पॉजिटिव है, सब यहाँ एडमिट है। उसी के साथ साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, तो पूर्ण रूप से यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही व्यवस्थाएं कर ली है। ये चारों तरफ देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चाक चौबंद है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा, जो लोग हैं ये यहाँ पर मास्क लगा करके जो पेशेंट है उनके साथ पहुंचे हैं, बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड वेव में जिस तरह से जनहानि हुई थी उसके बाद अगर बात की जाए तो कोरोना को लेकर के लोग पहले से ही सतर्क हो चुके हैं। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने चाहेंगे, क्या क्या कहना है, लगातार कोविड बढ़ रहा है, उसको लेकर के कितना वहम है दिल में? क्या नाम है आपका? राहुल गोयल। क्या कहना है, जिस तरह से लगातार कोविड बढ़ रहा है उसको लेकर आपका क्या मानना है? देखिए और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोनू। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, क्या मानते हैं कोरोना अब फिर इस तरह से हावी होगा जैसे सेकंड वेव में हावी हुआ था? आपका यहाँ कौन एडमिट है? हमारे यहाँ पे फादर एडमिट है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि कोरोना बढ़ेगा। हमारे फादर की रिपोर्ट नॉर्मल आई। अच्छा, रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। और पेशेंट है उनके भी परिवार अतुल, वाले हैं, उनसे ये उनसे भी भी बात जानिए कि करेंगे। क्या नाम क्या है जो आपका? तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इस वक्त मौजूद है उनसे वो संतुष्ट है या नहीं? सब ठीक है। देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था जो आपको मिल पा रही है, आपके जो पेशेंट एडमिट है उनको लेकर के आपका क्या मानना है? क्या वो व्यवस्थाएं जो सरकार दे रही है आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी ठीक है। सुविधा यहाँ दुरुस्त है, ठीक ठाक सुविधा है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर जो पेशेंट के जो परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था मेरठ में फिलहाल की बात की जाए तो ठीक ठाक है। उसी के साथ साथ व्यवस्थाओं की बात की जाए, देखिए कोविड जिस तरह से बढ़ता है, अचानक से एक साथ लहर आती है, विस्फोट होता है और उसके बाद अस्पतालों की तरफ लोग भागते हुए नजर आते हैं। और उसी के साथ साथ अगर अस्पतालों की बात की जाए तो व्यवस्था चाक चौबंद नजर नहीं आती। लेकिन मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि पहले से ही व्यवस्थाएं मुस्तैद की जाए। जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है उसको लेकर के किसी भी तरह की जनहानि देखने को ना मिले तो पहले से ही स्वास्थ्य विभाग हो, प्रशासन हो, मेरठ मेडिकल की बात की जाए, जिला अस्पताल की बात की जाए तो चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्थाएं नजर आ रही है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है, केंद्र सरकार की बात की जाए तो साफ निर्देश है किसी भी तरह की कोई जनहानि देखनी नहीं जाए और उसी के साथ कोविड को लेकर के किसी भी तरह की कोई समस्या देखने को ना मिले, ऑक्सीजन को लेकर के, वेंटिलेटर को लेकर के। तो मेरठ के अंदर पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्था है, लोगों को राहत भरी खबर देती है। लेकिन और सेकंड वेव की बात की जाए तो ये वही मेडिकल अस्पताल है जहां पर इसके साथ साथ आपसे ये भी चाहेंगे जानना कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना एक बार फिर से पहले की वेव्स की भांति अब पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखते हुए ये लग नहीं रहा है कि वहां पर पैर पसार पाएगा कोरोना। और ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारियों से भी आपने बात की, डॉक्टर्स से आपने बात की, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए स्वास्थ्य अधिकारियों की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने साफ तौर पर पहले से ही निर्देशित किया हर अस्पताल को कि अपने अस्पताल में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी में 20-20 बेड अपने चिन्हित करें, उनको इमरजेंसी के लिए रखें। कभी जिस तरह से कोरोना एक साथ बढ़ता है तो उसके बाद तुरंत जो पुख्ता इंतजाम है वो किए जाए, लोगों को समस्या ना हो एडमिट कराने को लेकर। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट में एडमिट होना चाहता है तो उसके लिए तुरंत वहां पर व्यवस्था मिले। उसी के साथ साथ मेडिकल है, जिला अस्पताल है, सुभारती विश्वविद्यालय है। इसी के साथ साथ मेरठ के अगर बात की जाए मेडिकल अस्पतालों की तो 4 बड़े मेडिकल अस्पताल है जिसमें प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। उसी को लेकर के मेरठ के अंदर पहले से ही चाक चौबंद जो इंतजामात है वो नजर आ रहे हैं। डॉक्टर पहले से ही यहाँ पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बनी हुई है, उनका रुख कर लेते एक बार। स्कंदिता, देखिए जिस तरह से लखनऊ की अगर बात करें तो बाकी जिलों की भांति लखनऊ में सबसे ज्यादा परिचालन होता है। वो अगर हम बात करें एयरपोर्ट्स के थ्रू या रेलवेज के थ्रू, लोग कई जगह से आते जाते हैं। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं परिचालन को लेकर की गई है कोरोना के मद्देनजर? कि किस तरीके से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 875 एक्टिव केसेस कोरोना के पाए गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार वादे कर रहा है, दावे कर रहा है बड़े बड़े कि स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। इस बार कोरोना से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। जितने भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लांट्स है, वेंटिलेशन है,
जितने भी ऑक्सीजन सप्लाइंग बेड हैं, सारी व्यवस्था दुरुस्त है, पहले से तैयार है। लेकिन वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, जहाँ पर अधिकतर डिप्टी सीएम आकर जायजा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हालांकि लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, लोगों में खौफ है, महिलाओं में काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है उनके फेस पे मास्क नहीं है। कोरोना से डर है दादा कि नहीं है? हाँ है, डर तो है ही है, और क्या, बीमारी से आदमी तो डरता ही है। तो यहाँ पे अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हो नहीं रहा है बिल्कुल। नहीं, अब मजबूरी है, मान लीजिए सब लोग आपस में खड़े हैं, इसलिए फिर भी मास्क रजिस्ट्रेशन भी तो हो रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। कोरोना से डर है दादा? कोरोना से डर है? हम नहीं ये जानते। लखनऊ में केस बढ़ रहे हैं लगातार। स्कंदिता, जानिए कि क्या वो व्यवस्थाओं से संतुष्ट है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। खुश हैं दादा? व्यवस्था जो बढ़िया है, सरकार कह रही है कि हम पूरी व्यवस्था करेंगे। तो ठीक तो है, तो बढ़िया तो है व्यवस्था। जी हाँ, व्यवस्था से संतुष्ट है? व्यवस्था कहाँ ठीक है, एक काउंटर खुला, 3 काउंटर देख रहे हो, और क्या। क्या दिक्कत है? अरे मतलब पर्चा बनवाने में 1.5 घंटा लग जाता है। पर्चा बनाने में 1.5 घंटा लग जाता है। व्यवस्था से खुश नहीं है लोग, उनका कहना है। हालांकि मास्क पहना हुआ है लोगों ने, आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दादा, कोरोना का डर है कि नहीं है? तो लखनऊ में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ लग रहा है, सरकार की जो व्यवस्था है उससे खुश हैं? ठीक है स्कंदिता, हाँ, इस तरह सब से कुछ तमाम व्यवस्था अपडेट्स है। आपने दी, जहां आपने बताया कि कहीं ना कहीं मिक्स्ड रिएक्शंस लोगों के देखने को मिल रहे हैं, कई लोग संतुष्ट हैं, कई लोग नहीं हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए स्कंदिता। कृष्णा आपका भी, अतुल आपका भी, और पीयूष आपका भी, तमाम जानकारी देने के लिए। अपने अपने शहरों से आपने जानकारी दी कि किस तरह से इस वक्त कोरोना की स्थिति है और क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।